कर लो। बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। फिर कोरोना तो हमारे पूरे शरीर में वात पित्त कफ त्रिदोष का घोटाला करके चला गया। ये कोरोना बहुत मामला गड़बड़ है, ऐसे मरे जा रहे लोग। और मैं कहता हूं जो योग करोगे तो 100% ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। ना बाईपास की जरूरत, ना जो प्लास्टिक की, ना कैल्सिफिकेशन अंदर है तो वो भी निकल जाएगा। अर्जुन की, अच्छा एक खास बात, अर्जुन की छाल दालचीनी का, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता ही मैंने पहले कहा था, अब 3 बातें कह रहा हूँ। अर्जुन की छाल दालचीनी से कैल्सिफिकेशन भी दूर हो जाता है, ब्लॉकेज भी दूर हो जाते हैं। उससे बड़ी बात, जिनका कोरोना में WBC RBC प्लेटलेट्स गड़बड़ हुआ, किसी का प्लेटलेट हो गया 15 से 20 लाख। ये तो पहली बार देखा मैंने जिंदगी में। इससे पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था कोरोना से पहले कि 15-20 लाख प्लेटलेट भी हो जाता है लोगों का। 2-2 हजार। एक तो यहां आया 3 साल पहले, मुस्लिम भाई था हमारा गुजरात से, कुछ मुस्तफा आदि कुछ नाम था, रिकॉर्ड है 4000 ट्राइग्लिसराइड। ये तो देखा था मैंने, वो भी ठीक कर दिया हमने। और डॉक्टर ने बोल दिया मरेगा, 2-3 बार सर्जरी आदि करा के पूरा, अब हमारे बस की बात नहीं। बोले जा बाबा के पास जा, मरने वाले होते ना मेरे पास भेज देते, बोले बाबा के पास जा। चलो मरने वालों को तो भेजने लगे कम से कम, तो उसका मैंने ठीक कर दिया। फिर डॉक्टर बोले ये कैसे हुआ? मुझे बस वो बाबा जी ये खिलाते पिलाते हैं, ऐसे योग कराते हैं, मेरा तो ठीक हो गया। 4000 से ट्राइग्लिसराइड 150-200 पर आ गया। कोलेस्ट्रॉल भी 700-800 था, वो भी 150 से 200 के बीच में आ गया। और वो आदमी जो एक कदम नहीं चल पाता था वो दौड़ करके गया। जिनका प्लेटलेट 15-15, 20-20 लाख था, गोधन अर्क पिलाया, अर्जुन की छाल दालचीनी अपनाई। इससे प्लेटलेट, WBC RBC और सारा अंदर का शरीर की धुलाई हो जाती है। मैं तो कहता हूं लोगों को गाय का दूध मिले या ना मिले, सबको 2 चम्मच गोमूत्र जरूर पी लेना चाहिए। इससे 100 से ज्यादा बीमारियां तुम्हारी मिट जाती हैं। गोधन अर्क सीधा का सीधा मत पीना, बड़ा जबरदस्त है ये। गोधन अर्क से मैंने लोगों का प्लेटलेट, WBC RBC, और सुन लो ये जो ब्लड थिनर खा रहे हो ना मूर्खो, लिटरेट इडियटो, पढ़े लिखे नादान ना समझ बेवकूफ, ब्लड थिनर, ये तो डॉक्टर ने बोला यदि खून गाढ़ा हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, अरे मरोगे बावड़ो। सारा WBC RBC प्लेटलेट, सारा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ करते हैं ब्लड थिनर्स। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाए जा रहे मूर्ख कहीं के, देने वाले महामूर्ख, खाने वाले भी मूर्ख। तुम क्यों खाते हो? चलो उनका तो धंधा है, तुम क्यों खाते हो? जी डरा रखा हमें। अरे मैंने तो बता दिया, तो गोधन अर्क पी, अर्जुन की छाल दालचीनी ले ले, लौकी का जूस पी ले, लौकी घनवटी खा ले, लिपिडोम इतनी बढ़िया चीज है, नेचुरल है। क्यों खाता है? कोलेस्ट्रॉल की दवा खाएंगे। अच्छा, हार्ट की सर्जरी के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर सबको पकड़ा देता, और कोरोना के बाद लोगों का सत्यानाश कर दिया इन ब्लड थिनर्स ने, और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों ने भी लोगों को मारा है। ये डॉक्टर भी खाते, खुद भी मरते, दूसरों को भी मारते हैं। इसलिए मैंने इसको नाम दे रखे हैं, डराते हैं डरपैथी, लूटते हैं लूटपैथी, एक के बाद दूसरा रोग पैथी, इसलिए रोगपैथी। एलोपैथी के क्या नाम है? रोग पैथी, लूट पैथी, डर पैथी, मर पैथी, मरे जा रहे हैं। फिर भी दवा के नाम पर जहर खाए जा रहे हैं, जहर पैथी। फिर कहते हैं बाबा बड़ा कड़वा बोलता है। हाँ, तुम्हें लड्डू जलेबी खिलाऊंगा, सिवाड़ी दूंगा। तुमने मार दी सारी दुनिया। एक अकेला सन्यासी है जो इन सारे मेडिकल माफियाओं के खिलाफ बोलता है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोलता है, और प्रमाण के साथ बोलता हूं। मेरा कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। हम गांव के बालक, हमारा क्या लेना देने से, हमारा कोई पुश्तैनी बैर भी नहीं इनसे। इन्होंने हमारी कोई जमीन नहीं बा रखी, खुद नहीं बा रखी, कोई हमारी भैंस खोल नहीं रखी, गाय नहीं खोल रखी, लेकिन काम बड़ा गड़बड़। क्यों खाते हो तुम ये सब? बीपी की दवा क्यों खाते हो जब बिना बीपी की दवाई के तुम्हारा मैं
एलोपैथी की बीपी की दवाई की एक दिन भी जरूरत नहीं, चाहे 2 से 4 खानी पड़े आपको मुक्तावती लौकी और फिर प्राणायाम कर लो। बीपी की दवा कितनों की बंद होगी, जरा हाथ उठाइयो। कुछ तो अभी भी डर के यहां भी आकर के चोरी छुपे खाते हैं। हाथ हिलाओ जिनका बीपी की दवा बंद हो गया घर पे यहां आने के बाद। अब यहां 85 का तो बंद हो गया और कुछ अभी भी खाए जा रहे हैं। अजी बढ़ तो नहीं जाएगा स्वामी जी? डरते, ऐसा डरा रखा है। और मैं रोज कहता हूं मत डरो, जेनेटिक बीपी भी ठीक होता है। शुगर की दवा, शुगर की दवाई कितनों की बंद हो गई, जरा हाथ उठाइए। शुगर की दवाइयां भी उतनों की, अरे हाथ तो हिला लो ठीक से, इससे भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ही होगी, तुम्हारे कंधे कुंधे खुल जाएंगे। ये तगड़ी सी बहन जी खड़ी हो ना, तो सब में हाथ हिला रही है, और ठाड़ी तगड़ी भी, हाँ खड़ी हो खड़ी हो, हाँ तेरे को ही बोल रहा हूं। कब से बोलना चाह रही थी, नहीं बोलती तो शायद इसका बीपी बढ़ जाता। जी जी गुरुजी आपने बहुत बड़ा ये काम किए हैं। अब सारी बकरी सोचेगी कि हमें हरिद्वार पहुंचा दे। अब बहुत बड़ा पुण्य कर दिए, बकरी के जान बचा लिए महाराज, मगर फंस गई मुर्गी अब जो। उसका क्या करे? अच्छा तेरे क्या फायदा हुआ पहले तो बताइए, बड़ी हंसोकड़ी है। कि मैंने 6 किलो वजन कम किया। कितनी थी? मैं 90 आई थी महाराज। 90 की? हाँ 90 की। पूरा बोरी सा भर रखा। जी जी, मगर योगा नहीं कर पाती थी, योगा करने लगी, कपाल भारती करने लगी। और यहाँ का भाई लोग भी बहुत अच्छा कराते हैं। इसके कहाँ से आई है मैया? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से? खूब माल खाया है। हाँ। तो कितने दिन में 6 किलो कम किया? मैं 8 दिन में। 8 दिन में? हाँ। ठीक है। और बीपी? बीपी ओपी कुछ नहीं था। और शुगर? शुगर था। अच्छा शुगर कितना था? शुगर तो मेरा 94 आ गया। और पहले कितना था? पहले 300 था हमारा। और दवा एलोपैथी की? एलोपैथी के नहीं खाती थी महाराज। दवाई बंद कर दी। दवाई बंद कर दी। और नींद आती है अब ठीक से? अब नींद आती है। मोटे लोगों को नींद भी नहीं आती, रात भर ऐसी उलट पुलट होते थी। नहीं नींद नहीं आती थी, बहुत दिन से परेशान थे। महाराज जी एक रिक्वेस्ट है, लास्ट में हमको थोड़ा चरण दर्शन दीजिएगा, 11 बजे मुझे जाना है, थोड़ी चरण दर्शन दे दीजिएगा। चरण तो ये कर ले दर्शन। नहीं आपको छू कर दर्शन करना चाहते हैं। अरे इसको भेज दे, कहीं इसको हार्ट अटैक ना हो जाए। चलो अनुलोम विलोम करो। आज सभी को 2 दिन, अब मैं 2 दिन आपके पास ही रहूंगा, एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूं। तो आधों से आज मिलूंगा, निरामयम वालों से तो पहले मिल लिया था, तो छूट गया, उनसे कल मिलूंगा। निरामयम वालों से, योगग्राम वालों से 1 बजे ना, 1:30 बजे, 1 बजे, 1 बजे, हाँ योगग्राम वालों से 1 बजे आज, फिर जो बच जाएंगे उनसे कल। 2 बार में मिल लेना, जो जिनको आज कल जाना है वो आज मिल लेना, फिर बाकी से सबसे कल मिल लेंगे। हम सबको इसलिए मिलते हैं, सबको हौसला मिलता है ना। हमारा काम है सबको हिम्मत देना है, हौसला देना, सबको आशीर्वाद देना, सबको उभारना। चलो अनुलोम विलोम करो। अरे मैया कितनी उम्र हो गई तेरी? ए तो मैया कहाँ, ये तो हमारी जीजी है। मैं सेकंड बार 13 बार कोरोना हुआ। अभी मेरे से छोटी है। अब देखो उधर देख, इधर बैठ यहाँ। अब ये मेरी माता जी लग रही है कि नहीं लग रही? ये है, तुम अपना ध्यान नहीं देते हो, तो मेरे से छोटी है और मेरी माता जी लग रही है। हाँ, लग रही तो अब मेरी तरह से योग करना, मेरी जैसी हो जाएगी। बिल्कुल महाराज जी, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा भक्त है, जिसके कारण। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 3 बेटा है। तो एक मुझे ही दे देना। अब दे दिए है छोटा वाला को। ठीक है, अच्छी बात। आपका बहुत बड़ा भक्त है। चलो खुश। एक माला उसके भी दे दे भाई, फिर हरिद्वार ही भेज देगी उसको। हाँ मुझे भी, हाँ बहू भी। हम भी 3 भाई थे, एक में सन्यासी हो गया, तो अपना वाला बैग दे देना जा। तो ये तो चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। पहले लोग ना ऐसे 3-4 तो हो ही जाते थे पहले, आजकल तो 2 ही करते हैं सब। अनुलोम विलोम करो, सारे रोग मिटते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड की दवा 25-50 mg है तो पहले ही दिन बंद कर देना, नहीं तो 1-2 सप्ताह में, 1-2 माह में सबकी बंद हो जाएगी। थायरोगेट ले ले, धनिया का पानी ले ले, कपाल भाती, उज्जाई, सिंहासन करना, सब ठीक हो जाता है।
प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर, पीएसए, सब कुछ ठीक होता है। मरे जा रहे दवा खा खा करके। तो मैं मिल रहा था भाई बहनों से, तो जो है हेपेटाइटिस बी, धर्मराज कोलकाता से बोले बाबा जी प्राणायाम से ठीक कर लिया हेपेटाइटिस। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस अमित रंजन बोले पूरी धरती बोलती थी ठीक ही नहीं होता, बोले बाबा जी पूरा ठीक कर लिया अमित रंजन। संजय 2018 में फैटी लीवर हुआ, डॉक्टर ने बोला अब तो तेरा लीवर चेंज करना पड़ेगा, इतना हो गया है, फेल हो गया तेरा, ठीक हो गया। अनीता देवी पैरालिसिस, फैटी लीवर, हार्ट में 75% ब्लॉकेज, सब ठीक कर लिए कोलकाता से। दिनेश हेपेटाइटिस बी, 2 हैं, ये परसों की बात बता रहा हूं, जो ये अभी वहां पर पतंजलि वेलनेस में है। दिनेश गुलेरिया चंडीगढ़ से और धर्मराज कोलकाता से, हेपेटाइटिस बी था। ऐसे हजारों रिपोर्ट हमारे पास, खाली लिवोग्रिड सर्वकल्प का कार्ड प्राणायाम करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कितने लोगों के मैंने एग्जाम्पल दिए पिछले 30 सालों में, तो मैं 30-35 सालों से काम कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस, पार्किंसन सुरेंद्र कुमार कैथल से, पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिलता था, पूरा हाथ पैर, क्या नहीं होता। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा बड़ा खतरनाक होता है, उसमें ना नाक ऐसे पैनी पैनी हो जाते, हाथ पैने पैने हो जाते, सारा शरीर ऐसे टाइट हो जाता है, स्किन बड़ी बुरी हालत हो जाती है। और ILD की समस्या थी, पूरी ठीक कर ली। सरिता कौशिक गुरुग्राम से, 55 साल की। दीपिका 10 साल से क्रोनिक अस्थमा, इनहेलर लेना पड़ता था, बोले छूटता ही नहीं। ऐसे बहका रखा है लोगों को कि ये बाकी तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, अपना योग पूरा करो, अपनी औषध पूरी लो, अपने खान पान पर ध्यान रखो। जो थेरापी आपको यहाँ करने के लिए बोलते हैं, आपको जल नीति सूत्र नीति का लोटा भी दे देते हैं, एनिमा के लिए एनिमा का पोट भी दे देते हैं। किसी को सप्ताह में 1 बार, किसी को 3 बार, किसी को 5 बार भी शुरू में एनमी देते हैं, बाद में फिर सप्ताह में 1 बार से काम चल जाता है। फिर उपवास तो डेली करना है। भाई फिर डेली उपवास कैसे होता है? 7 बजे से पहले खा लो, अगले दिन 9 बजे के बाद खाओ, हो गया इंटरमीडिएट उपवास, हो गया, इसी बात। फिर जो खाने के लिए बोलो वो। कुछ लोगों ने ऐसे दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है, जब तक गेहूं चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, जब तक थाली भर के चावल नहीं खा लेते, पेट नहीं भरता इनका। अरे इस कुंठा से बाहर निकलो। खाने के लिए खाली गेहूं चावल नहीं बनाया परमात्मा ने, बहुत चीजें बना रखे हैं। मैंने तो बार बार कहा है, अब तो मिलेट ईयर भी बना रहे हैं, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। छोड़ो इसको, बहुत खा लिया। अरे बहुत और चीजें हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। आजकल तो मल्टीग्रेन बिस्किट भी आ गया, मल्टीग्रेन ब्रेड भी आ गई, मल्टीग्रेन आपको हमने आटा भी दे दिया, नवरत्न आटा, इतनी चीजें हैं, मकई का, ज्वार का, बाजरे का, रागी का, चौलाई का, कुट्टू का, सब कुछ आपको दे दिया। इतना करने के बावजूद भी ये हमने सब चीजें तुम्हारे लिए किए, हमने सारा काम व्यापार के लिए नहीं, उपकार और उपचार के लिए किया है। अब इतना बड़ा स्वरूप कोई चीजों को देना, कोई करके तो देखे ना। माई का लाल उठा करके स्वामी रामदेव को गाली देना, उसको ऊंचा नीचा बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन करके तो कोई दिखाए ना। लोग तो गाली तो किसी, कोई तो अपनी माँ को ही गाली देता है, कोई अपने बाप को भी गाली देता है। जो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो, अपने माँ बाप को ही तो गाली दे रहे, अपने ऋषि मुनियों को, अपने पूर्वजों को, महर्षि चरक, धन्वंतरी को, पतंजलि को, भगवान रामकृष्ण को ही गाली देते। कुछ तो जूते मारते हैं बेवकूफ कहीं। बोले राम जी में कुछ ताकत है तो मुझे कुछ करके दिखाए। अरे राम जी तो तेरा बहुत कुछ कर दे, लेकिन वो तो परम दयालु है। चलो अनुलोम विलोम करा, असाध्य रोग भी ठीक किया हमने, बड़े बड़े रोग मिटाए। जिन्होंने अपने बड़े रोग ठीक किए हैं, 2-4 आप में से भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे, जिन्होंने बड़े रोग ठीक किए। 4 तो मेरे सामने ही खड़े हो गए, कुछ ज्यादा ही बड़ी बीमारी थी लगता है। एक बिटिया पीछे भी, आगे आ जाओ बहन जी, आप भी आगे आ जाओ। और ये इस भाई से पूछते थे, छोटी बीमारियां तो पूछनी बंद कर दी। ये 3 नंबर वाली बहन जी भी आ गया हो, तगड़ी सी है। हेलो, हाँ, ओम स्वामी जी। सब अनुलोम विलोम करते रहो। हाँ, क्या ठीक किया?
मेरा नाम है अमरेंद्र महापात्र। मेरा डायबिटीज़ था 25 ईयर्स हो गया, तो हमारा 7.2 था, इसे अभी 6.3 हो गया हमारा। और मेरा नी का पेन था 6 to 7 साल पहले, वो नी का पेन था, वहाँ पर मुझे बोला कि वो सिंगी करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट पे अच्छा हो गया। लो वो मेरा अभी पाँव में थोड़ा पेन था, वो सिंगी कर दिया कल। मैं बोला कि सिंगी में अच्छा हो जाएगा तो मैं 10-12 आदमी जरूर भेजूंगा तो हो गया तेरा अच्छा? हाँ, अच्छा हो गया स्वामी जी। मेरा ग्रुप आया है, मेरा बड़ा भाई आया है स्वामी जी। मेरा तो हाँ यस, मेरा 5 kg कम हो गया। लो वेट 5 किलो कम हो गया, घुटने का दर्द ठीक हो गया, टखने का दर्द ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया। कहाँ से आया अमरेंद्र? उड़ीसा, भुवनेश्वर। चल उड़ीसा से आया। अब अमरेंद्र अमर हो जाएगा, ये 100 साल तक नहीं मरेगा बीमारी से। स्वामी जी मैं तो रोज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं देख कर आस्था, लेकिन मेरा बड़ा भाई बहुत आपका भक्त है, वो बहुत डिवोटी है आपका। क्या अच्छी बात। वो बड़ा भाई पूरा आपका परिवार का परिवार भक्त है। ये मेरा बीवी भी आया है, मेरा भाभी भी आया है, हम 3 ग्रुप आया है, 3 फैमिली आया है। किसी किसी परिवार में पूरा योग होता है, किसी किसी परिवार में योग को लेकर के युद्ध भी होता है। एक कहता है करूंगा, दूसरे कहता है नहीं करूंगा। ये जो बहुत पेन हुआ था वो तो अच्छा हो गया। चलो सब अच्छे हो गए, सब दर्द बाबा जी हमारा आशीर्वाद लेना चाहिए स्वामी जी। सबको देंगे ना, आज बोला था ना। चलो उधर दो, अभी थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। सब अनुलोम विलोम करो। आज जो आज और कल जा रहे वो आज ही मिल लेना दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे आ जाना ट्रीटमेंट के बाद। बाकी से सबसे कल मिल लेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। हम कोई आशीर्वाद में भेदभाव नहीं करते हैं जी। एक एक करके जल्दी जल्दी बोलेंगे, 2-2 3-3 4-4 वाक्यों में अपनी बात पूरी करेंगे। करो अनुलोम विलोम करो ना स्वामी जी ओम। तुम पूरा कपाल भाती तो फिर भी कर लेते हो, इसमें गड़बड़ी करते हो, थोड़ी कंजूसी करते हो। हाँ स्वामी जी ओम। मैं मुकेश कुमार गुप्ता छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। मेरा 2011 से मूड डिसऑर्डर का पेशेंट था। मूड डिसऑर्डर ब्रेन का मतलब ओ मूड डिसऑर्डर, मूड उल्टा पुल्टा हो जाए। जी जी। 4-5 बार हाइपर हो चुका था और तब से दवाइयाँ चलती आ रही थी। नशे की दवाइयाँ दे देते हैं एलोपैथी में जी। और जब से मधुग्रिट सॉरी मेधावटी मेमोग्रेट और मेधावटी मैंने चालू किया, महाराज आपका सुन के प्राणायाम चालू किया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने 2 महीने से कोई गोली नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल सही। ये मूड स्विंग भी बड़ा खतरनाक बीमारी है, वो ठीक हो गया। अब मूड स्विंग नहीं होते, फिर पूरा ब्रेन का जो पूरा वेव्स है ना ठीक डायरेक्शन में निकलते हैं। हाँ मेधावटी मेमोग्रेट से। चलो बहुत आशीर्वाद महाराज पड़ा। नहीं तो इससे आदमी ना डिप्रेशन में कई बार तो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते, मर ही जाते हैं कुछ लोग तो। चलो सब करो, अनुलोम विलोम करो पूरा। हाँ बेटा आपने क्या ठीक किया? मेरा नाम अंजलि है और 2013 में मुझे पता चला कि मुझे MS है। ओ SLE और MS की मैं बात कर रहा था। फिर डॉक्टर्स ने MRI देख के बोला कि MS है, बट मैं एकदम मतलब परेशान हो गई, क्या करूं। तो सीधे योगा में गई। अपने यहाँ होते हैं, मेरठ से हूँ मैं, तो वहाँ पर योगा क्लासेस होती हैं। और मैं 10 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ, 2013 से 10 साल हो गए जी बहन। और अब मतलब डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि तुम्हें हो ही नहीं सकता, MRI गलत है। अच्छा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें कोई भी देख के मुझे बता नहीं सकता है कि मुझे MS है, बट मैं थोड़ा सा डर लगता रहता है हमेशा। मैं आपको फॉलो करती हूँ हमेशा, आपका मतलब सुबह के टाइम देखती हूँ योगा। बिल्कुल मत डर, ये इतना डराते हैं, कहते ठीक होगी। बोले तेरी रिपोर्ट गलत है। अब बताओ, पेशेंट कह रहा मैं ठीक हूँ, रिपोर्ट भी ठीक है, बोले तेरी रिपोर्ट गलत और तू गलत, तेरे ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। इतने बेवकूफ। स्वामी जी अभी रिसेंटली मुझे बताया कि दोबारा से न्यूरो को मिलो क्योंकि ये बढ़ सकती है अभी। तो अभी मैं यहाँ पे तो पहली बार आई हूँ। पंचकर्म इस साल में एक बार आ जाया करो, पूरा शुद्धिकरण करा लो और इम्यूनोग्रिट खा लेना जी। और जो है साल में 1-2 महीना न्यूरोग्रिट भी खा लो, उससे पूरी के पूरा अंदर से उभार देता है जी। तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट थोड़ा ले आपका लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अश्वगंधा शतावर तो ऐसे ले लिया करो। ये कुछ नहीं है, जीवनीय शक्ति का जो है जो मुझे कभी अव्यवस्था। स्वामी जी मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत कहते तू व्हील चेयर पे आना चाहिए था, तू चल के कैसे आ रही है। ले ऐसे डर बोले तू चल कैसे रही है, व्हील चेयर पर तेरे को आना चाहिए था, तेरी हाँ। रिपोर्ट ठीक क्यों आ रही है, वो तेरे तो- को जरूर गड़बड़ होगा। मैं तकरीबन 2 महीने डिप्रेशन में रही है सोच के, फिर सोचा कि अंजलि अब तेरा आज से नाम कर दिया योगांजलि। थैंक यू। तू अपना योग करती रहे, मस्त रहेगी। डराते रहते हैं ऐसे, हाँ, डराते रहते हैं।
बहुत डराते। अब एमएस ठीक कर लिया तो भी कहते ठीक कैसे हो गई तू? बताओ, ये कोई बात हुई? जी स्वामी जी ओम। ओम भाई। मेरा नाम कनिका है और मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बट मैंने कुछ कुछ ठीक कर कर आई हूँ घर से। और यहाँ पे मैं अपना मेनली इलाज लिवर में मेरी थोड़ी सी सिस्ट है जो कैंसरस है, उसका मैं करवाने आई हूँ, और फैटी लिवर भी है। बट मैंने घर से अपने वॉइस बॉक्स में मेरे नोड्यूल्स हो गए थे जो मैंने 3 मंथ्स में बहुत सारे प्राणायाम करके ठीक करे। 2-2 घंटे करती थी मैं प्राणायाम, और मैं 4 साल की थी और मुझे बचपन से ब्रोंकाइटिस हो गया था और अस्थमा ही कह लो, क्योंकि मैंने कभी पंप नहीं लिया। हर डॉक्टर बोलता था मुझे पंप लगाना चाहिए, मेरी मदर ने मुझे कभी पंप नहीं लगाने दिया, और मैंने बहुत प्राणायाम भी करे। मैंने 90% तो ठीक कर लिया वो भी। अब तेरा पूरा ही ठीक कर देंगे। Thank ये you. डॉक्टर अनुराग बैठे, इन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया हुआ है। इन्हीं के साथ ही चल रहा है मेरा। इन्हीं के साथ। हाँ जी। तो और ये न्यूरोग्रीट, मेरी मदर है। इसमें सिस्टोग्रीट, कर्क्यूमिन, वृद्धि बाधिका, ओरोग्रीट, ये सब देंगे आपको। सारी सिस्ट तेरी खत्म, तुम मरेगी नहीं। हाँ, लिवर स्वामी कैंसर जी। भी। ये आपकी बेटी है? ओम स्वामी जी, हाँ जी, ये हमारी बेटी है। हाँ। हम आपके पास पिछले साल आए थे वेलनेस में, हाँ। तो वहाँ आपके इंडिया टीवी में भी अब बोला था, तब आपने मुझे कहा था स्वर्ण भस्म लियो, उससे जो है तो बोलने चल जाएगी। हाँ, अंजू है मेरा नाम। तो बोलने लग गई तू? हाँ जी। पहले बोलनी बंद हो गई हाँ, थी? मेरा आवाज कम हो गई थी बिल्कुल ही। तो उससे मैं काफी एक्टिव हो गई हूँ पहले से। अब बस पहले वेट- राजा महाराजा स्वर्ण भस्म खाते थे, हमने अब आम वेट आदमी को मेरा स्वर्ण स्वामी भस्म जी। खिला दी। स्वामी जी वेट अभी भी मेरा कम है बहुत। वेट तो बढ़ा देंगे तेरा। 37। हाँ जी। खजूर खाया कर, अश्वगंधा खाया हाँ, कर। वो अभी ले आम आ लेंगे। रहे हैं ना, हाँ जी। आम और दूध पिया कर, केला खाया करो, ठीक है। और योग किया कर, मस्त रहा कर। योग तो करती हूँ मैं शुरू से ही। बस, खुश। 94 से कर रही हूँ मैं ये। क्या बात है, तो भाई सबसे पुरानी माता है। हाँ, पुरानी। जब से मैंने आंदोलन शुरू किया उसी समय जुड़ गई मैया। बहुत प्रणाम माँ। क्या नाम है? अंजू हसीजा। अंजू और कनिका। हाँ, ठीक, खुश रहो। ओ, ए, अनुलोम विलोम आधा घंटा से पहले हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे को माइलोडोमा था। ये वर्ल्ड में 13 लोग हैं सिर्फ। मेलोडोमा क्या होता है? इसमें ना कैंसर हो जाता है, सारे ऑर्गन धीरे धीरे ना काम करना छोड़ देते हैं। फिर मैंने ऑपरेट करवाया 2020 में। जहाँ आया था आपने बोला 3 घंटे योगा करना। हाँ, क्या उसमें- नाम है आपका? मलकीत सिंह। मलकीत। फिर उसमें मलकीत की मलकियत खतरे में पड़ गई थी। हाँ जी। शरीर की फिर जीवन की। प्रोटीन लीक होने लग गया जी मेरा। हाँ। प्रोटीन लीक होने लग गया। फिर आपने योगा कहा, फिर मैं योगा कर लगा, तो फिर ठीक हो गया बाबा जी, अब ठीक है। और तेरा कहाँ गया मेलोडोमा? पेट स्कैन करवाया सी, कैंसर चेक कर ली, वो ठीक आता है बाबा जी। ला, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। अच्छा, और वर्ल्ड में थोड़े लोगों को है उसमें। हाँ जी। ये परवेज भी- में सर्फ को था बाबा जी। परवेज मुशर्रफ को था। हाँ। अपने बीमारी के बारे में सारी रिसर्च कर लेता आदमी। हाँ? अब पूरा परिवार आया बाबा जी। ये मेरी भांजी है, ये थोड़ा इसका ना माइंड पूरा डेवलप नहीं हुआ, इसका इसको भी लेके डेवलप- आया हूँ। इसका भी डेवलप कर देंगे। क्या नाम इसको दो? श्रेया। नाम क्या है बाबू? श्रेया शर्मा। श्रेया, आप मेधावती मेमोरी ग्रिड खाना, योग भी करना, आपका ब्रेन का भी पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक है बेटा, खुश रहो। हाँ। ये बच्चों का ब्रेन का धन्यवाद। भी डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो आजकल ना ये ओटिज्म माइल्ड ओटिज्म तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये ओटिज्म के बारे में मैं पहले बहुत कम बोलता था, और सेरेब्रल पैलिसी, ये दोनों बीमारियां बच्चों में बहुत हो रही हैं आजकल, वो पूरी ठीक होती हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, जो कहते हो उसको कर लो। हाँ जी, करो। हाँ बहन जी, नमस्कार नमस्कार। सर। मेरे घुटने में बहुत दर्द था और काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अब मेरा दर्द बिल्कुल सही लग रहा है। कल से तो बिल्कुल दर्द नहीं है। कल मैंने संगी करवाई थी यहाँ पर, तो सिंगी उन्होंने कराते थे? ब्लड, हाँ सिंगी, और उसमें ब्लड निकला था काफ़ी निकलता। खराब सा। और मेरी ये इच्छा है गुरुजी कि मैं 60 साल जब रिटायर हो जाऊं उसके बाद मैं यही सेवाएं दूं। मैथ्स पढ़ाती हूँ, वैदिक गणित आ गया है और मैं उस वैदिक गणित को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक ये है, मेरी तेरी से- इच्छा है। अभी सेवा- 54 साल की हूँ, 6 साल और बाकी है रिटायर। ठीक है, तो तेरे को ले लेंगे तेरी सेवा। तू योग करते रहे ना? हाँ, योग करती रहूंगी तो बराबर। वापस Thank you. तेरी उम्र
10-20 साल और बढ़ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। हाँ, थैंक यू। बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है ना, अच्छे हो जाएंगे आप। मैया ने घोटों का दर्द था, यहाँ श्रृंगी चिकित्सा बड़ी जबरदस्त है, वात रक्त मोक्षण की। हाँ, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम जी। हम हरदा से आए हैं। हाँ। ओम बाबा जी। ओम। मेरे पति को मतलब शुगर भी है, पैरों में सुन्नपन भी था, और शुगर से ना वो न्यूरोपैथी हो जाती है, फिर और आंखों की भी रोशनी बहुत और कम हो गई। रेटिनोपैथी भी हो जाती है। किडनी में तो गड़बड़ नहीं हुई? किडनी में भी प्रॉब्लम है, रे- क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था। हाँ, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, तीनों पैथी एलोपैथी की देन है। और इसी कारण से एक दिन इतना तेज स्ट्रोक आया कि ऑक्सीजन लेवल 45 रह गया था। हे मेरे राम। तो हम रात में करीब 2 बजे एकदम से भाग के आईसीयू में भर्ती हुए। वो अनुलोम विलोम याद नहीं आया? बिल्कुल सर, उसी टाइम करा इन्होंने हाँ, बाद में। तो ही बच गया। और उसी टाइम 45 मिनट तक इनको प्रॉब्लम रही। उसके बाद 2 दिन डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बोलता और हूँ अनुलोम कभी भी विलोम। अचानक पैरालिसिस आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते तो मर जाओगे। अनुलोम विलोम करो, एक्यूट मैनेजमेंट है। और तब इनका हार्ट काम कर रहा था 35 से 40%। हाँ, और उसके बाद हमने पीपल के पत्ते का पानी दिया हाँ, 5-6 दिन। हाँ। फिर इंदौर में जाके चेक करवाया तो 70% हार्ट वर्क कर रहा था। ये मेरे लो हार्ट। और वो किडनी भी ठीक हो गई, तो किडनी के कारण से हार्ट में प्रेशर था, पीपल के पत्तों से किडनी ठीक और होती है। बाबा जी बहुत सारा और क्रेटिनिन क्या हाल है? क्रेटिनिन तो नॉर्मल हो गया लो, यहाँ और पे। वो आंखें थोड़ी दिक्कत है और वो अभी। न्यूरोपैथी में थोड़ा फायदा है। और शुगर की रात की टेबलेट बंद हो गई है और सुबह की आधी टेबलेट चल रही है। ये भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद ये तो क्रिटिकल रोगी है बहुत ही। क्या नाम है? श्याम मुरारी बजाज। श्याम मुरारी। और बाबा जी डॉक्टर ने इनको 40 यूनिट शुरू कर दिया था इंसुलिन। ओए राम। रात में लेंटस लेते थे, कम से कम 4 बार हम इंसुलिन ही देते रहते थे और यही करते रहते तब इंसुलिन का क्या हाल है? इंसुलिन तो बंद ही, मैंने वहीं से छोड़ के आया। वहीं से छोड़ के ये लोग। लेकिन जो मैं बताता हूँ उसको पूरा क्या करो। कभी मेरी बात सुन के कॉन्फिडेंस में इतने हाइपर हो गए, दवाई तो बंद कर दी, योग भी नहीं किया, आयुर्वेद की औषधि भी बाबा जी बहुत सारा कंफ्यूजन था। उस दिन मैंने बोला आज तो मैं बाबा जी का रजिस्ट्रेशन करूंगी और अब तो योगग्राम जाना ही है। 2-3 साल से सोच रहे थे पर अब की बार बना। तो अब बाबा जी आपका आशीर्वाद भी लेना, आज हम जाने वाले हैं। जरूर देंगे, जरूर देंगे। तेरे को तो देना ही पड़ेगा, तो बेचारा मर के बचा है। क्या नाम है आपका? श्याम मुरारी तुम्हारा? बजाज। मेरा अनिला बजाज। अनिला ने अपने पति को बचा लिया भाई, जोरदार तालियां हो जाए। बाबा जी लड़ाई हमारे में दिन भर होती रहती। मैं जब भी कहीं जाती हूँ बोल रही हूँ मैं आधी घंटे में आ रही हूँ, आप अनुलोम विलोम करते रहना इतनी देर। मैंने कहा योग के लिए युद्ध चलता है घर में। लेकिन बचा लिया, देखो इसको। अब ये भी प्रणाम खुश है। बाबा जी। मम्मी भी मेरी आपके लिए मिलने के लिए आई थी पर नहीं मिल पाई, कहीं आपका दूसरा प्रोग्राम हो गया, तो उनको भी आप मंच से आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत आशीर्वाद उनके लिए, नीलम जी प्रार्थना है। इंदौर। नीलम के लिए बहुत आशीर्वाद, उनके लिए प्रार्थना है हमारे यहाँ। देखो ये कहते हैं हौसला, हिम्मत, ताकत, जो मैं रोज देता हूँ तुमको कि भाई अपने आप को उभारो। क्यों बीमारियों से कंप्रोमाइज कर रखा तुमने? शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ गए थे। माने लीवर पर, किडनी पर असर, नर्वस सिस्टम पर असर, आंखों पर असर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सब कुछ हो लिया और फिर भी अपने आप को उभार लिया। हाँ भाई साहब। ओम बाबा जी। ओम बाबू जी। मैं किशन सिंह पलवल से आया हूँ जी। जी। तो मैं पिछले साल आया था, मुझे ब्लॉकेज थे। अच्छा। डॉक्टर ने कहा स्टंट डालेंगे। ये मैं आपके उम्र पास आ कितनी गया। किशन जी? मेरी 70 के साथ लगभग है। 70 के। और ब्लॉकेज बता दिए। हाँ जी। और मैंने कहा भाई जिसके हार्ट में ब्लॉकेज है और मरा नहीं है हाँ जी। तो मेरे पास आ जाओ। अब मरा हुआ तो कौन आएगा, जिंदा है तो आएगा। मैंने कहा हार्ट में ब्लॉकेज है और मरे नहीं हो तो यहाँ आ जाओ, हॉस्पिटल में मत जाओ, 90% भी ब्लॉकेज है। यहाँ आ गया। अब लोग तो डरा के रख देते हैं, एंजियोप्लास्टी कराओ, बाईपास कराओ, नहीं तो मर जाओगे। हाँ। तो बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैं अब जो 6 मेंबर लेके आया हूँ और मेरी पोती है, उसको जो माइग्रेन बता दिया डॉक्टर ने और क्या लाइफ टाइम जो दवाई बताओ। मैं लेके आया हूँ उनको भी, और 2 बहू है मेरी, 6 मेंबर है हम। लो अब औरों को लेके आया। अब अर्जुन की छाल, दालचीनी और सब चल रहा है ना? हाँ जी चल रहा है जी। और लौकी का जूस भी हाँ पीते जी। हो?
और मैं योगा करता हूँ लगभग 3 घंटे। मैं इंडिया टीवी तक मतलब 5 बजे आस्था से शुरू होके इंडिया टीवी तक हाँ जी, जाते हाँ जी, हैं। लगा रहता तो आज मेरे साथ ही चलना आप किशन जी, आज हार्ट के लिए प्रोग्राम रखा है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। 70 साल की उम्र है, डॉक्टर ने बोल दिया था ब्लॉकेज आ गए, एंजियोग्राफी करवाए, ऑपरेशन करवा ले, नहीं तो मरेगा। बोले नहीं बाबा जी करे वही करूंगा। चलो आशीर्वाद। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। ओम। मुझे 2017 में नी में ऑस्टियोसार्कोमा था, वो ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद मुझे 5 साल बाद फिर जनवरी में लंग्स में डायग्नोस हुआ कि ऑस्टियोसार्कोमा है। अभी टाटा के डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 1 साल ही जिएगी और ये लास्ट स्टेज है। अच्छा 1 साल तो, जिएगी, 1 साल बाद मर जाएगी। कंप्रोमाइज हो रखा उनका यमराज के साथ, वहां भेजते हैं फिर वो। और मुझे मतलब डेली 5 mg का 6 घंटे को मॉर्फिन चालू था। अभी यहाँ पर आई मुझे 3 दिन हो गए, मैं मॉर्फिन नहीं ले रही हूँ। लो, मॉर्फिन बहुत खतरनाक जो है पेन किलर होता है, अफीम का होता है, बड़ा खतरनाक। कितने रुपए की गोली है आती थी? वो पता नहीं, डॉक्टर देते हैं मॉर्फिन। डॉक्टर देते हैं। और उम्र कितनी है तेरी बेटा? मेरी 32 है स्वामी जी। 32 है। हाँ। तो तू 60 साल तक तो मरेगी नहीं, 60 साल बाद दोबारा बताऊंगा तेरे को। धन्यवाद स्वामी जी। 1 साल बाद मर जाएगी। बताओ इस बच्ची को बहका रखा है ऐसे। डॉक्टर ये जब ये बता देते हैं ना कि तुम उस दिन मरोगे, ये तो ज्योतिषियों से भी आगे निकल गए। फालतू में मैं चल भी नहीं सकती थी घर पे, मतलब बहुत दम लगता था मुझे। अब तो चल रही है? अभी यहाँ पे सब मैं चल के ट्रीटमेंट ले रही हूँ। क्या बात है, खुश है। तेरी माँ आई है क्या पीछे? हाँ मेरी मम्मी है। इसकी माँ खुश है कि मेरी बच्ची बच गई। ओम स्वामी जी। कहाँ से आई हो? संजीवनी महाराष्ट्र से। हाँ। संजीवनी तय के कक्ष में सतत रहती हुई। हाँ संजीवनी ताई बहुत सेवा करती है। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने हजारों लाखों को जीवन दिया है, उसमें संजीवनी भी एक है। अभिनंदन है उसका। हाँ? महाराष्ट्र से हर समय महाराष्ट्र से कितने आए हुए तो हाथ उठाना। हमेशा यहाँ मराठी कम से कम 150 बने ही रहते हैं। हाथ हिलाओ जरा। अभी भी 100 से ज्यादा यहाँ भी है। यहाँ पर विदा लाइफ में, वेलनेस में, सब जगह ठीक होगी मैया, अच्छी बात है। ये तो बड़े बड़े रोग मिट जाते हैं, मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं लोग। लास्ट बस एक मिनट में। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। फरीदाबाद से आया हूँ, रमेश नाम है और 15 साल से शिष्य हूँ आपका। हाँ। मुझे नवंबर दिसंबर में बीपी हो गया था पिछले हर वर्ष। एक चीज बता दूं, मैं अपना जो मेडिकल यही मनाता हूँ मैं आके जी आपके यहाँ हर वर्ष आता हूँ। ये बात ठीक है जी। और अभी नवंबर दिसंबर में मुझे हो गया था, दवाई खाता रहता हूँ मैं पहले से आपका, लेकिन वो बीपी हो गया तो लोगों ने डरा दिया जी। मैं अंग्रेजी दवाई लेने चला गया, टेलीकाइंड 40 लिख दिया डॉक्टर ने कि ये खाओ जी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं खाने लगा उसको। 1 महीने बाद मुझे फिर लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मेरे साथ। मैं तो बाबा जी के शिष्य हूँ, इतने सालों से चला रहा हूँ और कभी कहीं दवाई खाई नहीं। ये क्या कर लिया, ये क्या उल्टा हो गया। फिर मैंने ना जी, मेरे दोस्त हैं वहीं पे चिकित्सालय है पतंजलि का पास में, तो उनसे ना गोयल साहब, तो उनसे बोला मेरे को दवाई दो यार, ये मतलब ये गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने ना मुझे मुक्तावटी दे दी, बोला यार 1-2 गोली खा लिया करो ठीक रहोगे। तो जब से मतलब 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया, जब से आज तक खा रहा हूँ 130 से ऊपर मेरा बीपी गया ही नहीं। और 170 था जी जब मैंने दवाई खाई थी। आज तक 130 से ऊपर मुक्तावटी के बाद गया ही नहीं मेरा। बस वो मुक्तावटी भी थोड़ी देर में छूट जाएगी। हाँ रमेश ठीक है। चलो लोग ना डरा देते हैं, अभी हमारे पुराने चेलों तक को डरा देते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो रमेश भाई साहब को देना भाई लास्ट। फिर ये जवान भी खड़ा हो गया, इसको लास्ट में पूछेंगे। अब फिर अनुराग जी आ गए नई रिसर्च लेकर। मैं अभय कुमार रांची झारखंड से हूँ। अभय किस चीज से अभय हो गए तुम? सर मैं 2018 में, मुझे 2017 में हार्ट का MS और MR डायग्नोस हुआ था और 2018 में पतंजलि आया था। उसमें काफ़ी छोटा था, पंचकर्मा छोटे रूप में हुआ था। और तब से मैं दालचीनी और अर्जुन का छाल बराबर पी रहा हूँ। इवन गोखरू भी मैं 15-15 दिन लेते रहता हूँ महीने में। और मेरी वाइफ का बहुत टाइट शेड्यूल मेरे ऊपर रहा। और अभी मार्च में जब मैंने अपना इको करवाया था तो वो माइल्ड MSMR हो गया था, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ज़्यादा वॉक मत करना। अभी मैं 2-2, 3-3 किलोमीटर वॉक करता हूँ। और इसके अलावा मेरी पत्नी को भी बहुत फैटी लीवर हो गया था। हम लोग घर में डेली सुबह लौकी का जूस या फिर पेठे का जूस
15-15 दिन में लेते रहते हैं। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय। और पत्नी का? अनीता कुमारी। अनीता। पति पत्नी दोनों ठीक हो? और पत्नी का जो फैटी लीवर था 1 महीने बाद ही मैंने करवाया अल्ट्रासाउंड, तो 0 हो गया था, बिल्कुल नहीं था। फैटी लीवर पूरा ठीक हो जाता है, क्या बड़ी बात है। थोड़ा लिवोग्रिट ले लो, प्राणायाम कर लो, चलो बहुत आशीर्वाद। ओम इस शांति। सामान्य जवान बच्चे को देना लास्ट। फिर ये फैटी लीवर के बारे में बात करने आए हैं डॉक्टर साहब। लिवोग्रिट, लिवामृत, वो वाइटल, लिवोग्रिट, सर्वकल्प। ओम स्वामी जी। क्या नाम बेटा? मिहिर। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। और अभी बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम NIT नागपुर। और मुझे एपिलेप्सी की समस्या थी 2018 ये एपिलेप्सी ना, इसमें भी इतना डरा के रखते हैं। तो मिहिर अब क्या हाल है बेटा? अब तो स्वामी जी कंट्रोल में है पूरा। 2018 से वो एलोपैथी की दर से शुरू कर दी थी दवाइयाँ, तो वो आदत सी डाल देती है। तो सुबह का अगर डोज नहीं लिया तो शाम को आना पक्का ही होता है। सुबह डोज नहीं लिया तो शाम को से शरीर को एडिक्शन हो जाता दवाइयों का भी, तो शाम को दौरा पड़ जाए एपिलेप्सी का। फिर आज क्या हाल है? अभी तो कंट्रोल में हूँ। कभी कभी डोज लेकर भी दिक्कत होती थी थोड़ी। कभी दवाई लेकर के भी दिक्कत होती। अब दवाई चल रही है, अभी छोड़नी है धीरे धीरे, क्योंकि धीरे वो बहुत बड़ा डोज है, 2000 mg का है। अभी कितने कर दिए? अभी 1910 है, अभी 10 कम कर दिया। आधी तो कम कर दी, अब थोड़ा थोड़ा करके कम कर देना बेटा, पूरी छूट जाएगी। हाँ। मेधावटी, मेमोरी लेना, ओमेगा लेना, पूरा छूट जाएगा। ओम स्वामी जी। चलो खुश है बेटा। नहीं तो बच्चे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। अरे ये मैया दो, इसको दो मैया को, ये आगे उठ के आ गई। हाँ। प्रणाम प्रणामी जी। हाँ। मैं पिंकी गुप्ता बनारस से। कोई बात नहीं। हाँ जी। जी मैं बनारस से हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैं प्रतिवर्ष योगराम आती हूँ और अपने बॉडी को डिटॉक्स करती हूँ और मैं स्वस्थ रहती हूँ। और यहाँ पर आने पर मेरा हर वर्ष 4-5 किलो बॉडी भी रिड्यूस हो जाता है, वेट भी रिड्यूस हो जाता है। हाँ थोड़ा हो जाता है थोड़ा। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपकी ये पूरी बॉडी की हड्डियाँ खोखली हो गई हैं। अच्छा, बोला हड्डियाँ तेरी अंदर की वो दिमाग की तरह। और आप एक्सरसाइज योगा कुछ मत किया करिए, हड्डियाँ टूट जाएंगी। कुछ मत किया करिए। जी मुझे आपसे परामर्श लेना है कि मैं क्या करूं। तेरी हड्डियाँ पूरी मजबूत रहेंगी। लाक्षादी गूगल खाया कर, लाक्षादी गूगल, अंदर से हड्डियाँ ऐसी हो जाएंगी मजबूत, पत्थर जैसी फौलादी।